राधे राधे। हेलो एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं, अपने गांव से बाहर रहते हैं, किसी कारण से बहुत ज़्यादा सामग्री लाके बहुत ज़्यादा समय पूजा में नहीं लगा सकते, तो बहुत सरल विधि से बहुत कम सामान के साथ हम वट सावित्री व्रत पूजा करेंगे। इसी विषय में आज की वीडियो। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। देखिए, वट सावित्री ज्येष्ठ माह में जो अमावस्या आती है, उस दिन वट सावित्री पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद आप जिस जगह भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद हमें एक बर्तन में अनाज डालना है, या तो अनाज के बर्तन में आप टहनी को गाड़ सकते हैं, या आप गमले को टहनी में गाड़ सकते हैं। इसकी टहनी आप एक दिन पहले ही ले आएँ, और जब आप टहनी लाएँ तो ध्यान रखें कि टहनी में फल होना चाहिए, यानी बरबटी लगी होनी चाहिए और कोपल आई होनी चाहिए। टहनी हम यहाँ पर गेहूँ की कटोरी में लगा देंगे। इसके बाद सबसे पहले जल की छींटे लगाकर हम स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देखिए, इस बार जो वट सावित्री अमावस्या है वो वट सावित्री अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती अमावस्या भी है। यानी सोमवती अमावस्या को रुई की यानी काटन की बाती नहीं जलाते। ऐसे में आप कच्चे सूत की या तो मूली की बाती बना जला सकते हैं। हमने दीपक जला दिया। इसके बाद जल्दी से तिलक करेंगे, साथ में हमें रोलिंग से भी तिलक करना है। इसके बाद हमें अक्षत यानी चावल समर्पित करने हैं, और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में अगर आपने पूरी बनाई है तो पूरी समर्पित कीजिए, अगर पूरी नहीं बनाई तो आप बतासे समर्पित कर सकते हैं, या कोई भी ऋतुफल आपके पास हो वो ऋतुफल आपका भोग भी समर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पेड़ पौधों को भोग हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, अगर फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। हमें वट वृक्ष की फेरी करनी। फिर उसके बाद आपके पास कोई भी ऋतुफल हो तो आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। मेरे पास आम था तो मैंने आम को समर्पित कर दिया। कोई भी फल आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए आपको कलावा लपेटना भी परिक्रमा का एक स्वरूप होता है। इस तरह परिक्रमा कर फिर आप अक्षत से, चावलों से, रूली से आप वट वृक्ष की पूजन करेंगे। आपको जो भी सामग्री अर्पित करनी है वो आप अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इस तरह आपकी सरल विधि वट सावित्री की सरल विधि पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम श्रृंगार का सामान है उसका बायना निकालेंगे। श्रृंगार के सामान रखना है तो श्रृंगार का सामान ज़्यादा ना भी हो तो आप फिर एक बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, यानी कोई भी कपड़ा हमें लेना है। श्रृंगार का सामान आप हम मेरे पास पूरा सामान अवेलेबल था तो मैंने पूरा सामान, सारा श्रृंगार का सामान और साड़ी अर्पित की है। मैं वायना को निकाल दिया। इसके बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हमें अपने हाथ में दाने लिए हैं जो गेहूं के हैं वो हम जल के लोटे में वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें धूप दीप से आरती करनी है। तो आपको अगर आरती आती तो आप गणेश जी की वट सावित्री की आरती कर लीजिए। आरती नहीं आती तो 7 बार दियों को इस तरह क्लॉकवाइज जब हम घुमा के आरती उतारते हैं तो इस आरती का ही स्वरूप मानते हैं। आप इस तरह से आरती कर लीजिए। आप पूजा करने के बाद जल से हाथ में लेकर हम जो भी हमने सामग्री समर्पित करी है उसके ऊपर से इस तरह से वार देंगे। तैसे हमारी फिर सावित्री की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हमने जो साड़ी श्रृंगार का सामान लिया उसके साथ जो भोग हमने चढ़ाया है वो हमें अपनी सासू जी को दे देना है, यानी बायना जो होता है उसे दान करना है। हाथ में जल छिड़क कर हमने इसको मनस दिया। अब ये हम सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी नंद को या जेठानी को दे सकते हैं, या किसी गरीब को, सुहागन महिला को आप दे सकते हैं, या पंडित में पंडितायन को भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें दान कर देंगे। इस तरह से वट सावित्री की बहुत ही सरल विधि से पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिला घर में तीर्थवार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हो सके तो वट सावित्री की पूजा के लिए आप वट वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पर बैठकर आराम से पूजा कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा नहीं कर पाते तो एक दिन पहले आप वट वृक्ष की टहनी घर पे ले आएँ। इस तरह से बहुत सरल विधि तरीके से वट सावित्री की पूजा आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने का बहुत कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपको वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सुहाग हमेशा बना रहे।